हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक सेपरेशन टेक्निक है। क्या है? इलेक्ट्रोफोरेसिस है सेपरेशन टेक्निक विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम क्या अचीव कर रहे हैं? हम अचीव कर रहे हैं सेपरेशन, जस्ट लाइक टीएलसी। टीएलसी में क्या होता था? टीएलसी में एक मोबाइल फेज होता है, एक मोबाइल फेज होता है और एक क्या होता है? एक होता है स्टेशनरी फेज। एक होता है स्टेशनरी फेज। ठीक है, सो स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज के बीच में ही आपका सेपरेशन अचीव होता है अकॉर्डिंग टू एफिनिटी। ठीक है, स्टेशनरी फेज से जो भी एफिनिटी है आपके सैंपल की, उसके बेसिस पे आप सेपरेशन कर सकते हो। किसके इन्फ्लुएंस में? मोबाइल फेज के इन्फ्लुएंस में। यहाँ पे हम सेपरेशन अचीव कर रहे हैं किसके इन्फ्लुएंस में? इलेक्ट्रिसिटी के इन्फ्लुएंस में। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम क्या क्या सेपरेट कर सकते हैं? ऑल बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल जैसे अमीनो एसिड, जैसे कि अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए, ये सारी चीजें हम सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ रिमाइंडर्स हैं, जैसे कि ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है। सो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इन सारी चीज़ों की लिंक एंड व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर सेव कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी हेल्प चाहिए तो यू कैन रीच आउट टू अस इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे। ठीक है, ऐप का एक और इम्पॉर्टेंट वर्क ये है कि अगर आपको शोको के लिए कोर्सेज चाहिए, अगर आपको नेट पेपर टू फॉरेंसिक साइंस के लिए कोर्स चाहिए, तो ये कोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉरेंसिक फील्ड से होते हैं, उन सारी चीज़ों की स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पे मिलेगा। उन सब का स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पे मिलेगा एंड डिफरेंट कोर्सेज आपको यहाँ मिलेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर द ओनली ऑफिशियल ऐप फॉर फॉरेंसिक साइंस। ठीक है, अब लेक्चर शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, 2 पार्ट कर लेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस की, क्योंकि फिर हिस्ट्री भी करना है, थ्योरी भी करना है, इस वजह से। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस? तो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द टर्म used to describe the motion of particles. So it is the motion of particles in gel or fluid, in a gel or fluid within relatively uniform electric field. So यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी जेल या फ्लूइड मीडियम के इन्फ्लुएंस में पार्टिकल के मोशंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में बी यूज टू सेपरेट मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन द चार्ज साइज एंड बाइंडिंग एफिनिटी। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? चार्ज साइज एंड बाइंडिंग एफिनिटी। सो इनके बेसिस पे हम सेपरेट कर सकते हैं इन मॉलिक्यूल्स को। The technique is mainly applied to separate analyze biomolecules. So biomolecules को separate और analyze करने के लिए ही हम electrophoresis use करते हैं, such as DNA, RNA, proteins, nucleic acid, plasmids and fragments of these macromolecules. Electrophoresis is one of the techniques used to identify source of DNA. So source of DNA identify करने के लिए भी we use electrophoresis technique, as in paternity testing in forensic science. So in paternity testing of forensic science, electrophoresis plays really very important role. Electrophoresis of anions or negatively charged particles is called as anaphoresis. Electrophoresis of cations, जब cations ही है means positively charged particles, is known as cataphoresis. So अगर anions move कर रहे हैं, सिर्फ anions है means negatively charged particles हैं, anions है तो हम इसे कहेंगे anaphoresis, और अगर सिर्फ cations है तो हम इसे कहेंगे cataphoresis.
ठीक है, अब हम डेफिनेशन पे थोड़ा फोकस करते हैं कि बेसिक डेफिनेशन क्या है। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो कैसे डेफिनेशन लिखोगे? सो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ मैकेनिकल प्रोसेस यूज्ड फॉर बोथ एनालिटिकल and preparative measures. So for analytical examination and for preparatory examination or preparative measures, we can use electrophoresis. It makes the use of substance or matrix like agarose, cellulose acetate and polyacrylamide. So we can use these substrates and matrices like agarose gel and cellulose acetate and polyacrylamide as a base base. Okay, it is used for the analysis and separation of biomolecules like amino acid proteins, nucleic acid based on the charged size, shape and binding affinity properties of these molecules. These can be separated under force of uniform electric field through the formation of different bands जैसे TLC में भी डिफरेंट बैंड्स बनते हैं ना, जैसे कि ये TLC प्लेट है, तो इसमें भी डिफरेंट बैंड्स बनते हैं। तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंट बैंड्स में सेपरेटेड मॉलिक्यूल्स दिखाई देंगे, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वी कैन स्किप द हिस्ट्री हियर। वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं, ठीक है, डेफिनेशन देख ली, वर्किंग प्रिंसिपल देख लेंगे, हिस्ट्री हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो वर्किंग क्या है? द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस इज बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूल्स, ions and colloidal properties of particle separation, which are generally suspended in a matrix by applying an electric field. तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड तो अप्लाई कर ही रहे हैं, और कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, एंड उसके बेसिस पे सेपरेशन होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउज माइग्रेशन, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अलाउ करेगा? माइग्रेशन ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल टुवर्ड्स द कैथोड एंड माइग्रेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स द एनोड। अब लेट्स से अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊं, अगर मैंने क्या बोला कि एक बेस होता है, लेट्स से दिस इज दी चेम्बर, ये आपकी TLC चेम्बर है, इसके अंदर आपने रखी है जेल प्लेट, दिस इज द जेल प्लेट, ये यहाँ आपके सैंपल्स है, ठीक है, ये जेल प्लेट है, लेट्स से अगरोज, ठीक है, ये आपका बेस है। इन सब सैंपल वेल्स में आपने क्या किया? सैंपल ऐड किया। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करेंगे, इधर पॉजिटिवली चार्ज है, इधर नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। सो अब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करेंगे, सो जो पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स हैं वो नेगेटिव चार्ज की साइड मूव करेंगे, धीरे धीरे नेगेटिव चार्ज की साइड पे मूव करेंगे, एंड जो नेगेटिव आयंस है वो इधर के इधर ही, जो पॉजिटिव आयंस है वो यहाँ ही रह जाएंगे, पास में पॉजिटिव चार्ज के पास में, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज की साइड अट्रैक्ट होता है। तो आपको ये पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो अगर कोई इधर पॉजिटिव चार्ज है तो इधर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स एक्यूमुलेट होंगे, इधर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स एक्यूमुलेट होंगे एंड इधर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स एक्यूमुलेट होंगे, ठीक है। सो ऐसे एक्यूमुलेट होंगे और बैंड के फॉर्मेशन में ये बैंड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब ये बेसिक जो फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वही ही माइग्रेशन कराता है, ओके। पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स किधर जाएंगे? कैथोड की तरफ, और नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स जाएंगे एनोड की तरफ। Therefore, electrophoresis has electrokinetic phenomena. It is based on the electrokinetic phenomena in which the charged biomolecules moves under the force of electricity. So our charged biomolecules move under the influence of electricity. तो देखो ये एक बेसिक डायग्राम है इलेक्ट्रोफोरेसिस का। सो ये आपका सैंपल लोडिंग, ये जो आपको यहाँ पे डिप्रेस्ड एरियाज दिख रहे हैं, यहाँ पे आप सैंपल लोड करोगे, लेट्स से सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, सैंपल 4, सैंपल 5, सैंपल 6, सैंपल 7, लाइक ऐसे। और ये आपकी जेल बेड है, लेट्स से एगरोज जेल है या पॉलीएक्रिलामाइड जेल है, लेट्स से दिस इज एगरोज जेल। यहाँ पे हम सैंपल लोड करेंगे। ये आपका प्लास्टिक जेल बॉक्स है जिसके अंदर सारी चीजें हैं, ये एनोड है, ये कैथोड है, एंड जो
कैथोड है, उधर पे पॉजिटिवली चार्ज आयंस एक्यूमुलेट होंगे, सो इसको हमने बोला कैटोफोरेसिस। इधर पे नेगेटिवली चार्ज आयंस मूव करेंगे, वो है एनाफोरेसिस। और यहाँ पे एक बफर सोल्यूशन होता है, बफर सोल्यूशन टू मेंटेन पीएच मेंटेन करने के लिए बफर सोल्यूशन ये मेंटेन करके रखते हैं। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस को? सो कई सारे फैक्टर्स हैं। कौन कौन से फैक्टर्स है? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिपेंड करता है कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। चेंज ऑफ सैंपल, चार्ज ऑफ सैंपल यूज, तो जो भी आपने सैंपल यूज किया है उसका चार्ज क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, या फिर ज्विटर आयन है। इट मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही पोजेस करता है। साइज ऑफ बायोमोलिक्यूल, अगर बायोमोलिक्यूल का साइज बड़ा है तो इट विल मूव स्लो, ठीक है, इट विल मूव स्लो अगर बायोमोलिक्यूल का साइज बड़ा है। अगर बायोमोलिक्यूल का साइज छोटा है तो इट विल मूव फास्टर। बाइंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल की बाइंडिंग स्ट्रेंथ क्या है। हाइड्रोफोबिसिटी क्या है सैंपल की, शेप क्या है बायोमोलिक्यूल का, आयनिक स्ट्रेंथ क्या है बफर की, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। Many factors influence the process of electrophoresis like molecular charge, मॉलिक्यूल का चार्ज क्या है, मॉलिक्यूल का साइज क्या है, मॉलिक्यूल का शेप क्या है ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स, एंड द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। और क्या बाइंडिंग एफिनिटी, बायोमोलिक्यूल्स की बाइंडिंग एफिनिटी भी अफेक्ट करती है। अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात करें, तो प्रिंसिपल क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन दी कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स का लॉ यहाँ पे लगता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में, which simply says that which is simply the experience of force by the particles or ions under an electrical field for electrophoretic mobility. So there are two forces, electrical force and drag force for the electrophoretic mobility. तो दो फोर्स यहाँ पे काम करेंगे, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा, एक ड्रैग फोर्स काम करेगा। Thus the electric force and drag force aid for the mobility of ions। और इन्हीं दो फोर्सेस की वजह से आपके जो आयंस हैं, आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं। क्या करते हैं? वो मूव करते हैं। as the electric field is the force per unit charge, so it can be expressed as E is equal to Fe by Q. Here F is the force experienced by the ion and Q is charge, ठीक है, जो भी फोर्स वो आयन फील कर रहा है एंड जो चार्ज है, force of experience by the ion, the force which is experienced by the ions, and Q is nothing but the charge, ठीक है। यहाँ पे Fe and Fd क्या है? Fe Fd must be zero for electrophoretic mobility by combining both of the equations। जो अगर हम दो इक्वेशंस को वो करें, सो आपका एट द एंड ऑफ द कैलकुलेशन आपके जो फॉर्मूला वो है Q इंटू E बाय F, ठीक है। ये आपकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी है। म्यू इज योर इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी एंड हियर यू हैव म्यू इज इक्वल टू V बाय E या फिर Q बाय F, ठीक है। यहाँ पे V है वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस इन द इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। अब हमने ऑलरेडी देख लिया था, F इज फोर्स, Q is charge, F is force, ठीक है, and E है electrical field, V is velocity of ions, ठीक है। सो ये आपका फॉर्मूला है। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द हिस्ट्री पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस की, कैसे डेवलप हुई इलेक्ट्रोफोरेसिस, कौन थे वो साइंटिस्ट जिन्होंने इलेक्ट्रोफोरेसिस डेवलप की, ठीक है। सो लेक्चर एंड करने से पहले भी एक क्विक रिमाइंडर कि ऐप डाउनलोड कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर लेना है, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लेना है। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो व्हाट्सएप सपोर्ट पे आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। डोंट फॉरगेट to subscribe our channel. If already subscribed, share it with your friends.
with your juniors, with your seniors, with everyone. Okay, thank you so much guys for watching. Have a great day ahead. See you in the next lecture. Bye.